हैसियत नहीं, इंसानियत ने जीता दिल। कहते हैं कि डिग्रियां आपको ऊंचे दफ्तरों में कुर्सी दिला सकती है, लेकिन संस्कार आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाते हैं। पिता का पसीना, बेटे की डिग्री एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी कहानी है, जहां एक तरफ पिता का तपता हुआ संघर्ष है, तो दूसरी तरफ एक अमीर घर की बेटी का निस्वार्थ प्रेम। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के शिखर पर पहुंचकर अपनी जड़ों को भूल जाना सबसे बड़ी हार है, और इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं होता। पिता का पसीना, बेटे की डिग्री मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि उन अनगिनत पिताओं के त्याग की गाथा है, जो खुद धूप में जलकर अपने बच्चों के भविष्य को शीतलता प्रदान करते हैं। यह कहानी एक युवा इंजीनियर राहुल का विश्वास और अपने पिता के संघर्ष को साक्षात देखने के बाद आए हृदय परिवर्तन को दर्शाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी सफलता की नींव अक्सर किसी और के बलिदानों पर टिकी होती है। गांव के एक कच्चे मकान में शाम ढल रही थी। रामलाल, जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर मजदूरी करता था, थककर घर लौटा। उसके कपड़ों पर सीमेंट की परत थी और हाथों में मेहनत की खुरदरापन। घर में उसका बेटा राहुल अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बैठा था। रामलाल ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाले और राहुल को देते हुए कहा, बेटा, इस बार ठेकेदार ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। ये लो शहर जाने का किराया, इंटरव्यू अच्छे से देना। राहुल उत्साह में था। उसने वादा किया कि नौकरी मिलते ही वह पिता की मजदूरी छुड़ा देगा। राहुल शहर आने के लिए घर से निकलता है। टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। करीब 1 घंटे सफर के बाद वह शहर पहुंचता है। उसे जमकर भूख लगी थी। वह खाना खाने होटल पहुंचता है। पर्स निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है। पर्स गायब। राहुल का होश उड़ जाता है। वह बिना खाना खाए वापस स्टेशन में आ जाता है। वो सोच में है कि वापस गांव चला जाए। वह काफी निराश होकर प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है। इसी बीच शहर के एक बड़े कारोबारी की एकलौती बेटी आराधना अपने पिता रतन शर्मा को लेने स्टेशन पहुंचती है। आराधना की नजर राहुल पर पड़ती है। वो सोच में पड़ जाती है कि लड़का तो पढ़ा लिखा लग रहा है, पर इस तरह प्लेटफॉर्म पर उदास क्यों बैठा है। इसी बीच ट्रेन आ जाती है। आराधना अपने पिता के साथ घर आ जाती है, लेकिन उसके नजरों में वो लड़का घूम रहा होता है। वह वापस स्टेशन आती है। राहुल अभी भी वही प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है। कुछ तय नहीं कर पा रहा है। जेब में पैसे भी नहीं है। आराधना राहुल के पास जाती है। उसके पास बैठ जाती है। पूछती है, इतने उदास क्यों हो? भूख लगी है? कुछ खाना है? वह उसे खाने का एक पैकेट देती है। लो, खा लो इसे। पहले राहुल खाना लेने से इनकार करता है। आराधना उसे खाना खाने के लिए जिद करती है, जिससे वह खाना लेकर खाने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। राहुल सारी बातें उसे बताता है। इससे आराधना को लगता है लड़का पढ़ा लिखा है, पर परिस्थिति का मारा हुआ है। वह राहुल से पूछती है, यहाँ से कहाँ जाओगे? वह सिर नीचे कर कुछ नहीं कह पाता। आराधना उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि शहर में उसका कोई नहीं है। वह उसे कहती है, मेरे घर चलोगे? राहुल कुछ नहीं कहता, पर जब आराधना काम की बात करती है तो तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कहती है, पहले एक बार पापा से बात कर लेती हूँ। वह अपने पापा से फोन पर बातें करती है। राहुल के बारे में सारी बातें बताती है, फिर भी उसके पापा कहते हैं, बेटा, किसी भी अनजान इंसान पर एकाएक भरोसा करना ठीक नहीं है। आराधना अपने पिता को बताती है, लड़का गांव का है और अच्छा लग रहा है। उसकी जिद से उसके पापा भी मान जाते हैं। आराधना राहुल को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। राहुल गांव का लड़का था। माता पिता के संस्कार ने उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। राहुल आराधना के घर पहुंचते ही सबसे पहले रतन शर्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, जिससे उन्हें भी यह समझ में आ जाता है कि लड़का संस्कारिक है। वो अपने एक नौकर को बुलाता है
और राहुल के लिए सर्वेंट क्वार्टर में रहने की व्यवस्था करने कहता है। इतना सुनते ही राहुल का चेहरा खिल उठता है। इधर आराधना राहुल को देखते रहती है और सोचती है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। इसके बाद राहुल अपना बैग उठाता है और नौकर के साथ सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता है। वहां उसे रहने के लिए एक कमरा मिल जाता है। दूसरे दिन आराधना राहुल के पास पहुंचती है। उसे अपने पापा के पास ले जाती है। उसके लिए काम की बात करती है। रतन शर्मा पूछते हैं, कुछ पढ़े लिए हो? राहुल अपनी फाइल उन्हें देता है। फाइल देखते ही आराधना के पिता उससे कहते हैं, तुम सिविल इंजीनियर हो। इतने में राहुल कुछ कहता नहीं, बस हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद उसे नौकरी मिल जाती है। राहुल भी सोचता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक अनजान शहर में रहने के लिए घर और नौकरी दोनों मिलने से वो बहुत खुश होता है। राहुल सबसे पहले फोन कर सारी बातें अपने माता पिता को बताता है, जिससे वो लोग भी खुश हो जाते हैं। राहुल के पिता उसे समझाते हैं कि बेटा जो भी काम मिले पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना। राहुल भी अपने पिता की बातों को गठरी की गांठ की तरह बांध लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाती है। उसका प्रमोशन होता है और राहुल मैनेजर बन जाता है। उसकी आधुनिक सोच से कंपनी का ग्रोथ बढ़ने लगता है। शहर में कंपनी की एक अलग पहचान बनने लगती है, जिससे कंपनी मालिक आराधना के पिता रतन शर्मा भी बहुत खुश होते हैं। एक दिन आराधना के पिता उससे राहुल के काम को लेकर उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं, राहुल बहुत होनहार लड़का है। उसके आने से कंपनी की तरक्की हो रही है। इसके बाद कंपनी के ऑफिस में राहुल एक शानदार केबिन में बैठक कर मीटिंग लेता है। कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने की प्लानिंग करता है। इस मीटिंग में आराधना भी होती है। वो इस नई प्लानिंग से खुश होती है। कंपनी को महीने भर के अंदर नए नए ऑर्डर मिलने लगते हैं। हर काम समय पर पूरा होने के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इधर कंपनी के काम से आराधना और राहुल की रोज मुलाकात होती है। केबिन में बैठकर घंटों बातें होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ती जाती है। कुछ ही दिनों में यह निकटता दोस्ती में बदल जाती है। कंपनी में दोनों के रिश्ते की चर्चाएं होने लगती है। यह बात आराधना के पिता तक पहुंची है। एक दिन रतन बेटी आराधना को अपने केबिन में बुलाते हैं। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उससे इस तरह निकटता की चर्चाएं ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं, हमारी अपनी एक हैसियत है और राहुल हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय है। इतना सुनते ही आराधना का मुंह बन जाता है और वो ठीक है पापा कहकर केबिन से चली जाती है। इधर अब रतन परेशान होने लगते हैं। आराधना को उदास देखकर वो समझ जाते हैं कि राहुल और आराधना के बीच रिश्ता सामान्य नहीं है। इसी बीच राहुल को एक बड़ी साइट के सुपरविजन के लिए भेजा गया। सिर पर हार्ड हैट और हाथ में फाइल लिए राहुल गर्व से साइट का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े मजदूर पर पड़ी जो तपती धूप में लोहे का भारी गट्ठर कंधे पर लादे सी ही चढ़ रहा था। जब राहुल करीब गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मजदूर कोई और नहीं, उसके पिता रामलाल थे। रामलाल ने जब अपने बेटे को साहब के रूप में सामने देखा तो शर्म के मारे अपने गंदे हाथ पसीने से पोंछने लगे। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, पिताजी, आपने क्यों छुपाया कि आप इतना भारी काम करते हैं? राहुल को एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी उपलब्धि समझ रहा था, वह दरअसल उसके पिता के खून पसीने का निचोड़ था। उसने पिता के पैर छुए और रोते हुए कहा, असली डिग्री कागज के इस टुकड़े में नहीं, बल्कि आपके इन छालों में है। दूसरे दिन राहुल ऑफिस पहुंचता है। उसे देखते ही आराधना के चेहरे खिल उठते हैं। आराधना बेहद खूबसूरत थी। राहुल के मन में बार बार उसे जीवन साथी बनाने का ख्याल आता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता।
एक दिन राहुल और आराधना कंपनी के काम से एक साथ ऑफिस से निकले। यह आराधना की प्लानिंग का एक हिस्सा था। राहुल कार चला रहा था और आराधना उसके बाजू में बैठी थी। राहुल को यह नहीं पता था कि जाना कहाँ। वो आराधना से पूछता है कि आखिर जाना कहाँ है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं नहीं जाता है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव कर कुछ यादें जमा करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर राहुल भी हैरान हो जाता है। दोपहर के कोई 2 बज रहे होंगे। लंच का टाइम था। रास्ते में आराधना को एक शानदार होटल नजर आती है। उसके कहने पर राहुल होटल के सामने कार रोकता है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। आराधना कहती है, तुम क्या खाना पसंद करोगे? वो भी सहजता से कह देता है कि तुम जो खाओगी मैं भी वही खा लूंगा। आराधना खाना ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर में कई तरह के डिशेस लेकर एक वेटर पहुंचती है। टेबल पर खाना सज जाता है। दोनों पेट भर खाना खाते हैं। होटल से निकलते समय आराधना पूछती है, राहुल खाना कैसा था? राहुल मुस्कुराते हुए बस इतना कहता है, बहुत अच्छा था। ऐसा खाना तो मैंने पहली बार खाया है। ने आराधना भी मुस्कुराने लगती है। इसके बाद दोनों शहर के एक शानदार गार्डन में पहुंचते हैं। वहां दोनों घंटों प्यार भरी बातें करते हैं। इसी दौरान आराधना अपनी मन की बातें राहुल से कहती है, राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूं और शादी भी तुमसे ही करूंगी। यह बात सुनकर राहुल परेशान हो जाता है और कहता है, आप कंपनी की मालकिन है। मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं। राहुल कहता है, शहर में आपके पापा का एक अलग स्टेटस है। धन दौलत कारोबार सब कुछ मेरी हैसियत से बाहर है। मैं एक मजदूर का बेटा हूं। शादी का रिश्ते से तुम्हारे परिवार वाले सहमत नहीं होंगे। आराधना कहती है, देखो राहुल, धन दौलत आते जाते रहते हैं। जानते हो इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? जिसमें इंसानियत जिंदा हो। यह सब सुनने के बाद राहुल कुछ नहीं कहता और दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर आराधना के पिता रतन दोनों का ऑफिस में इंतजार कर रहे होते हैं। वो दोनों को अपने केबिन में बुलाते हैं। राहुल सिर नीचे कर खड़ा है। रतन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो पूछते हैं, इतने देर तक तुम दोनों कहाँ थे? राहुल कुछ बोलना चाहता है पर आराधना बीच में टोकते हुए कहती है, पापा मेरे कहने पर राहुल ऑफिस से बाहर गया था। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। रतन कहते हैं, मैंने कहा था ना कि राहुल से दूर रहना। इतने में आराधना साफ कहती है कि मैं राहुल से प्यार करती हूं और शादी भी उसी से करूंगी, नहीं तो किसी से नहीं। उसी रात करीब 9 बजे घर में आराधना के पिता रतन, माता शर्मिला सभी एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं। इस दौरान एक बार फिर राहुल और आराधना की शादी की बात शुरू होती है। रतन बेटी आराधना को खूब समझाते हैं, शहर में हमारा अपना एक अलग स्टेटस है। करोड़ों का कारोबार है। लोग सुनकर मजाक बनाएंगे। आराधना कहती है, ये सब धन दौलत मेरी खुशी से बढ़कर नहीं है। वो कहती है, दुनिया में धन दौलत कमाई जा सकती है पर इंसानियत और खुशी बाजार में बिकते नहीं। बेटी की जिद के आगे रतन और माता शर्मिला कुछ नहीं कह पाते और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिन बाद बिना कोई तामझाम के राहुल और आराधना की शादी मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर हो जाती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि कैसे एक मध्यम वर्गीय लड़का अपनी विपरीत परिस्थितियों और संस्कारों के दम पर एक अनजान शहर में अपनी पहचान बनाता है। जहां राहुल का पद उसे अहंकार दे सकता था, वहीं उसके पिता के संघर्ष ने उसे जमीन से जोड़े रखा। आराधना का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि सच्चा रिश्ता हैसियत देखकर नहीं, बल्कि इंसान की नीयत देखकर जुड़ता है। दोस्तों, डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर उसमें माता के संघर्ष का सम्मान ना हो तो बेकार है। जीवन में इंसान का कभी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए।
याद रखिए, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए इंसानियत और संस्कार ही वह पूंजी है जो आपको दुनिया में इंसान बनाती है। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।